छठ आवश्यकों का व्याख्यान आप सभी प्रतिदिन सुन रहे हैं। आज 6वें नंबर पर जिस आवश्यक को रखा है उसका नाम है दान। आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने भी श्रावकों के 4 प्रकार के धर्म को बतलाते हुए दानम पूया शीलमवासु चौ बेहो सावय धम्मो ऐसा कहा है। 4 प्रकार के धर्मों में दान को प्रथम नंबर पर रखा है। दान के बारे में एक रूपक अपने सामने है प्रकृति का। एक वृक्ष है, फला फूला है, विशाल छांव का दान करता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वृक्ष पल्लवित पुष्पित अथवा फलीभूत कैसे होता है। जब धरती रस का दान करती है तब वृक्ष पल्लवित पुष्पित और फलित होता है। यदि धरती वृक्ष से कहे कि तुम एक काम करना, जितने भी वृक्ष में फल है फूल है इन सबको सुरक्षित रखना, किसी को देना मत, तो वृक्ष कहता है धरती माँ से कि माँ ये बात मैं मानता हूं कि आपने मेरा उपकार किया है, आपने रस प्रदान किया है जिसकी बदौलत मैं पुष्पित पल्लवित और फलित हुआ हूं, लेकिन जो आप आज्ञा दे रहे हो कि फल पुष्प पत्र आदि किसी को मत देना, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जन्म तो परोपकार करने के लिए ही हुआ है। मैं फल फूल और छाया जिसको जरूरत होगी उसे मैं प्रदान तो करूंगा ही करूंगा। वृक्ष की उदारता को सुनकर के धरती माँ रूठ गई और उसने अपना रस देना बंद कर दिया। धीरे धीरे वृक्ष के पत्ते झड़ने लगे, फूल झड़ने लगे और फल भी झड़ना प्रारंभ हो गए। धरती ने पुनः कहा, देखो वृक्ष अब भी चेत जाओ, तुम्हारा जो वैभव है अपने पास रखो, अन्यथा एक दिन तुम ठूठ बन करके रह जाओगे। वृक्ष ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो उसमें भी प्रसन्नता है, लेकिन मैं कुछ दिए बिना तो नहीं रह सकता। धीरे धीरे समय आया, धरती ने बार बार कहा चेत जाओ चेत जाओ। वृक्ष अपने कर्तव्य में अडिग रहा
दान देता चला गया और एक दिन ऐसा आया कि वह ठूंठ के रूप में परिवर्तित हो गया। धरती ने अंतिम बार भी कहा कि अब तो चेत जाओ, तो वृक्ष कहता है कोई बात नहीं, मेरा वैभव चला गया, पत्ते चले गए, फल चले गए, फूल चले गए, मात्र अब सूखी लकड़ी शेष बची है। लेकिन मैं तो इसे भी देकर के प्रसन्न रहना चाहता हूं। कैसे? शीतकाल में जो शीत से ठिठुर रहे होंगे, जिनके पास शीत को दूर करने के कोई दूसरे साधन नहीं होंगे, वे कांपते कांपते भी मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें दान में ये सूखी लकड़ी दे दूंगा, जिससे कि वो अग्नि जला करके और अपनी शीत की बाधा को दूर करेगा। और दूसरी बात, जिन्हें रहने के लिए मकान नहीं है, महल नहीं है, छोटी कुटिया भी नहीं है, ऐसे लोग अगर मेरे पास आएंगे तो उनको ये मैं सूखी लकड़ी उन्हें इमारत बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए दान में दे दूंगा, जिससे कि वो अपने जीवन में एक स्थान पर आवास प्राप्त कर सकें। धरती ने देखा वृक्ष तो संकल्पित है, इसका जन्म परोपकार के लिए ही हुआ है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, अपने तन का, मन का, धन का दूजों को देता दान रे, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। वृक्ष न खाए कभी अपने फल, नदियां न पिए कभी अपना जल। नदी दूसरों का उपकार करने के लिए, प्यासों की प्यास को शांत करने के लिए जल प्रदान करती है। जब श्रम करके धन कमाते हो तो धन कमाते समय ये भाव हमेशा रखना चाहिए, भविष्य एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने के लिए निस्वार्थ भाव से दान देने का मन बनाना ही चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपने कितना धन कमाया और क्या कमाया, किंतु महत्वपूर्ण बात तो वह होती है कि जितना कमाया उसमें से खर्च किसमें किया, लगाया किसमें। कमाया तो है, लेकिन धन का उपयोग कहाँ किया। कार्यों में जो व्यक्ति संपत्ति का, धन का उपयोग करता है, सदुपयोग करता है, वह भविष्य में कभी दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता। दान देने वाला भोग भूमि को प्राप्त करता है, दान देने वाला उत्तम पद को प्राप्त करता है, चक्रवर्ती आदि जैसे महान पदों को भी प्राप्त करता है। दान के बारे में आचार्यों ने 4 भेद बतलाए हैं: आहार दान, औषधि दान, अभय दान, उपकरण दान। अभय दान कहो, उपकरण दान, अभय दान कहो अथवा जीवन दान कहो, आवास दान कहो, एक ही बात है। आपने कल सुना था प्रारंभिक दान की भूमिका के रूप में कि भरत चक्रवर्ती हमेशा अपने महल के सामने आंगन में खड़े होकर
प्रतिदिन उत्तम पात्र की प्रतीक्षा करते थे। और जिस दिन प्रतीक्षा करते करते पात्र उपलब्ध नहीं होते, तब वे अपने भाग्य को कोसते थे। श्री शयन राजा ने मुनिराज को दान दिया था और उस दान के फलीभूत वे आगे जाकर के श्री शांतिनाथ तीर्थंकर के रूप में जन्मे थे। ऐसे आहार दान का प्रभाव है। आहार दान जब आप स्वयं देते हैं, करते हैं, आपको, आपकी आत्मा को कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है, आप स्वयं इसका अनुभव करते हैं। जब आचार्य श्री जी चर्या के लिए निकलते हैं, सैकड़ों हजारों श्रावक भावनाओं से ओतप्रोत होकर अपने घर के आंगन में खड़े होकर के प्रतीक्षा करते हैं। और जब गुरुदेव की चर्या की मुद्रा दिखाई देती है, तब मुख से शब्द निकल जाते उनके स्वागत के लिए, उनको आमंत्रण के लिए। हे स्वामी, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, हे स्वामी, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। और जिसका भाग्य चमकता है, जिसका पुण्य तीव्र होता है, गुरुदेव के चरण वहां रुकते हैं। और जैसे ही चरण रुकते हैं, उस श्रावक के आनंद का कोई पार नहीं होता है। वह तो आनंदित होता ही है, लेकिन इसके साथ में जितने श्रावकगण दृष्टा बन करके देखते हैं, वे भी आनंद से भोर होकर के तालियां बजा देते हैं, करतल ध्वनि से उसका सम्मान करते हैं। और मुनि आहार दान देने का जिसको भी अवसर मिला है, उसके भाग्य की सराहना करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते। क्योंकि दाता के 6 गुणों में एक गुण आया है, ईर्ष्या नहीं करना। जो ईर्ष्या करता है, वह दान देने के बाद भी उतना फल प्राप्त नहीं कर पाता जो उसे प्राप्त होना चाहिए। दान में सहजता होनी चाहिए, भक्ति भावों से दान देना चाहिए, विवेक भी रखना चाहिए, उदारता भी रखनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और संतोष भाव भी रखना चाहिए। क्योंकि जब कभी श्रावक को आहार दान देना होता है और पात्र नहीं आ पाते हैं, तो फिर देखो उसके मन में कितना कितना विचार आता है, कैसा कैसा विकल्प होता है। और उन विकल्पों को शांत रखने के लिए कहा गया है कि संतोष रखो, आज नहीं कल आपको पात्र प्राप्त होंगे और कल आप आहार देना। ऐसी भावनाएं करके वह श्रावक संतोष भाव रखता है और प्रतीक्षा में रहता है, ना सही आज कल में आहार दान देने का पुनः प्रयास करूंगा, और सौभाग्य का निर्माण कर लेता है। दिन भर में भावनाएं करते 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 अपने पुण्य को गाढ़ा कर लेता है। आज के दिन पड़ोसी के यहाँ आहार हुए आचार्य श्री जी के, तो वह ईर्ष्या न करके उसके पुण्य के, उसके भाग्य की सराहना करके अपने पुण्य को, अपने भाग्य को इतना अतिशयशाली कर लेता है कि कल के दिन वह पड़गाहन में खड़ा होता है तो आचार्य श्री सीधे उसके यहाँ आ जाते हैं। ये सत्पात्र दान का प्रभाव होता है और वह निस्वार्थ भाव से दान करे, ये जरूरी है। ख्याति पूजा लाभ के लिए कभी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ख्याति पूजा लाभ के लिए दिया गया दान फलीभूत नहीं होता। उसके द्वारा ख्याति का भाव रहता है और ख्याति शब्द प्राकृत भाषा में खाई बनना था। खाई मतलब गड्ढे में गिरने जैसा ही होता है। इसलिए काम करो तो अच्छा करो, फल प्राप्त हो तो अच्छा फल प्राप्त हो। भले ही हम फल की वांछा ना करें, कर्तव्य करते चले जाएं।
दूसरा, औषधि दान का प्रसंग आता है। औषधि दान अपने आप में एक महत्वपूर्ण दान है। कोई भी साधु हो, त्यागी व्रती हो, या सामान्य आपके परिवार का कोई सदस्य हो, कोई समाज संग हो, कोई भी अगर रोग ग्रसित है, बीमार है, औषधि की जरूरत है, तो जरूर उसे औषधि दान प्रदान करें। क्योंकि प्रसंग पौराणिक है कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन में औषधि दान दिया था और औषधि दान के फलभूत उन्होंने तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंध किया था। औषधि दान का तात्कालिक फल तो हम देखते ही देखते हैं कि सामने वाले का रोग ठीक होता है और हमारी आगे के लिए रोग की संतति समाप्त हो जाती है। इस तरह से आज थोड़ा सा संक्षेप के रूप में है, संक्षेप से ही दान के बारे में बात कह करके मैं विराम लेना चाहूँगी। अपने जीवन में संपत्ति का सदुपयोग करें, और क्योंकि जो संपत्ति एकत्रित होती है तो विनष्ट हो ही जाती है। जैसे कि जल एकत्रित हो तो वह सड़ जाता है, ऐसे ही संपत्ति एकत्रित करते चले जाएंगे तो एक दिन दान और भोग नहीं किया तो विनाश होता ही होता है। सभी के जीवन में संपत्ति के सदुपयोग करने का भाव जागृत हो, दान धर्म के करने का उत्साह जागृत हो। उसी का यह प्रतिफल है कि आज जी के समक्ष लाखों लोग लाखों करोड़ संपत्ति का दान करते हैं और आज के बीच में इतने उच्च उच्च स्थानों को प्राप्त करते हुए देखा है। प्रतिभा स्थली जैसी शिक्षा संस्था, पूर्णायु जैसी चिकित्सा संस्था, तीर्थ उद्धारक के रूप में जिन स्वर्णोदय जैसे तीर्थ, जहाँ सहस्रकूट जिनालय, अनेक तीर्थों पर सहस्रकूट जिनालय, त्रिकाल 24 समोशरण आदि, ये सब आपके दान का ही सफल परिणाम है। और यह हजारों हजारों वर्षों तक ये दान का परिणाम देखने को मिलेगा। जिनेंद्र देव के दर्शन, जिनेंद्र देव की पूजन आदि सब कुछ पुण्य कार्य को करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। इस अवसर से आप कभी भी ना चूकें। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी जी की।